हेलो फ्यूचर नर्सेज। आज हम एक बहुत ही खास इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हॉस्पिटल में हर जगह दिखेगा। इसे वेंट्री मास्क कहते हैं, जिसे एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी कहा जाता है। इसे ऑक्सीजन थेरेपी के लिए स्मार्ट मास्क समझो। दूसरे मास्कों के मुकाबले जो ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा दे सकते हैं, वेंटुरी मास्क को पेशेंट को ऑक्सीजन की एक फिक्स्ड, सटीक और लगातार कंसंट्रेशन देने के लिए बनाया गया है। यह इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है और यही इसे कुछ खास क्लिनिकल सिचुएशंस में इतना वैल्यूएबल बनाती है। यह आपको, नर्स को, इस बात पर पूरा कंट्रोल देता है कि आपका पेशेंट हर सांस में कितनी ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये दूसरे कॉमन ऑक्सीजन मास्क जैसे सिंपल फेस मास्क या नॉन रीब्रीदर से कैसे अलग है। एक सिंपल फेस मास्क की ऑक्सीजन डिलीवरी पेशेंट के सांस लेने के तरीके के हिसाब से बदल सकती है। अगर वे तेज़ी से उथली सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, बजाय इसके कि वे धीमी गहरी सांस लें। एक नॉन रीब्रीदर मास्क को बहुत हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अक्सर 90% या उससे ज़्यादा। वेंटुरी मास्क ठीक बीच में एक खास रोल निभाता है। यह एक हाई फ्लो डिवाइस है जो ऑक्सीजन का एक सटीक मॉडरेट लेवल प्रोवाइड करता है, जो खास पेशेंट पॉपुलेशन के लिए क्रूशियल है, जिन पर हम इस गाइड में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। वेंटुरी मास्क का मेन काम गेसवर्क को ख़त्म करना है। जब कोई डॉक्टर ऑक्सीजन का एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑर्डर करता है, मान लो 28%, तो आप ठीक उतनी ही मात्रा देने के लिए इस मास्क का इस्तेमाल करेंगे। यह रिलायबिलिटी ही इसे अलग बनाती है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके पेशेंट को न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है, जो दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। जिन पेशेंट्स की रेस्पिरेटरी ड्राइव ऑक्सीजन लेवल के प्रति सेंसिटिव होती है, उनके लिए यह प्रेसिजन सिर्फ मददगार नहीं है, यह उनकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल क्रिटिकल है। यह मास्क आपको कॉन्फिडेंस के साथ टेलर्ड रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने की शक्ति देता है, यह जानते हुए कि नंबर्स सटीक हैं और डिलीवरी स्टेबल है। कल्पना करो कि आप एक केक बेक कर रहे हो और रेसिपी में ठीक 1 कप आटा चाहिए। एक सिंपल मास्क का उपयोग करना ऐसा है जैसे हाथों से आटा निकालना। आप शायद करीब पहुंच जाओगे, लेकिन यह सटीक नहीं होगा। वेंटुरी मास्क का उपयोग करना एक सटीक मेजरिंग कप का उपयोग करने जैसा है। आपको हर बार ठीक 1 कप मिलता है। यह एनालॉजी यह समझने में मदद करती है कि वेंटुरी मास्क फिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों है। यह सब उस प्रेडिक्टेबल और रिलायबल ऑक्सीजन थेरेपी को प्रोवाइड करने के बारे में है, जो रेस्पिरेटरी चैलेंजेस वाले पेशेंट्स के लिए बेहतरीन नर्सिंग केयर का एक कॉर्नरस्टोन है। हम अपने पेशेंट्स की देखभाल करते समय जितना संभव हो उतना सटीक होना चाहते हैं। अब हम उस कूल साइंस में उतरते हैं जो इस मास्क को इतना अच्छा काम कराती है। ये सब वेंट्री प्रिंसिपल या वेंट्री इफेक्ट नामक एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया असल में बहुत सिंपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई फ्लूइड या गैस एक पतले सेक्शन या एक कंस्ट्रिक्शन से गुजरती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसका प्रेशर घट जाता है। सोचो, जब आप अपनी उंगली गार्डन नली के सिरे पर रखते हो, पानी बहुत तेजी से बाहर आता है ना? वह वेंट्री इफेक्ट काम कर रहा है। ओपनिंग छोटी हो जाती है, इसलिए पानी को तेजी से गुजरना पड़ता है। वेंट्री मास्क इसी प्रिंसिपल का उपयोग शुद्ध ऑक्सीजन को आसपास की कमरे की हवा के साथ मिलाने के लिए करता है। मास्क में स्पेशल कलर कोडेड पीस होते हैं, जिन्हें वेंचुरी वाल्व या एडेप्टर कहते हैं। दीवार के आउटलेट या टैंक से शुद्ध ऑक्सीजन इस वाल्व के अंदर एक पतले जेट से हाई स्पीड पर बहती है। जैसे ही ऑक्सीजन इस पतली ओपनिंग से गुजरती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसका प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर में यह गिरावट एक सक्शन इफेक्ट पैदा करती है। यह सेक्शन वाल्व के किनारों पर छोटी खिड़कियों या पोर्ट्स के माध्यम से कमरे की हवा की एक स्पेसिफिक मात्रा को खींचता है। इन खिड़कियों का आकार यह तय करता है कि कितनी कमरे की हवा मिलती है। यह मिक्सिंग प्रोसेस ही मास्क को सटीक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देने की अनुमति देता है। प्रत्येक कलर कोडेड वाल्व को एक अलग आकार के जेट ओपनिंग और अलग आकार के एयर एंट्रेनमेंट पोर्ट्स के साथ इंजीनियर किया जाता है।
कम ऑक्सीजन परसेंटेज के लिए डिजाइन किए गए वाल्व में शुद्ध ऑक्सीजन को पतला करने के लिए अधिक कमरे की हवा खींचने के लिए बड़े पोर्ट्स होंगे। इसके विपरीत उच्च ऑक्सीजन परसेंटेज के लिए एक वाल्व में छोटे पोर्ट्स होंगे जो कम कमरे की हवा खींचेंगे। इस चालाकी भरी इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपका पेशेंट कितनी भी तेजी या धीमी सांस ले, ऑक्सीजन और कमरे की हवा का अनुपात स्थिर रहता है, जिससे एक फिक्स्ड FiO2 या इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का अंश सुनिश्चित होता है। तो इसे सिंपली कहें तो वेंट्री मास्क एक सोफिस्टिकेटेड मिक्सर जैसा है। तेजी से चलती ऑक्सीजन इंजन के रूप में काम करती है जो कमरे की हवा की एक मापी हुई मात्रा को खींचती है। पेशेंट के सांस लेने से पहले ही दोनों को वाल्व के अंदर पूरी तरह से मिलाया जाता है। यह गैस का एक हाई फ्लो मिश्रण बनाता है जो पेशेंट की अपनी इंस्पिरेटरी फ्लो डिमांड को पूरा करता है या उससे अधिक होता है। क्योंकि फ्लो इतना हाई होता है, पेशेंट को हर एक सांस के साथ इच्छित ऑक्सीजन परसेंटेज प्राप्त होने की गारंटी होती है। यह फिजिक्स का एक शानदार फिर भी सिंपल पीस है जिसे सीधे पेशेंट केयर पर लागू किया गया है। वेंट्री मास्क की सबसे अच्छी खासियत में से एक इसका कलर कोडिंग सिस्टम है। यह सही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को जल्दी और सेफ तरीके से चुनने में मदद करता है। हर कलर एक स्पेसिफिक FiO2 और प्रति मिनट लीटर में आवश्यक ऑक्सीजन फ्लो रेट से जुड़ा होता है, जिसे आपको फ्लोमीटर पर सेट करना होता है। इन्हें याद रखना या चार्ट को जल्दी से ढूंढना बहुत ज़रूरी है। चलो इन्हें समझते हैं। ब्लू वाल्व 2 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट पर 24% ऑक्सीजन देता है। व्हाइट वाल्व 4 लीटर प्रति मिनट पर 28% देता है। ऑरेंज वाल्व 6 लीटर प्रति मिनट पर 31% देता है। येलो वाल्व 8 लीटर प्रति मिनट पर 35% प्रोवाइड करता है। रेड वाल्व 8 लीटर प्रति मिनट पर 40% देता है। आखिर में ग्रीन वाल्व सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन 60% देता है, जिसके लिए 15 लीटर प्रति मिनट की हाई फ्लो रेट की ज़रूरत होती है। अब हम मास्क सेटअप के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास फेस मास्क खुद है। यह क्लियर प्लास्टिक का हिस्सा होता है जो पेशेंट की नाक और मुंह को कवर करता है। इसमें पेशेंट के सिर पर इसे सिक्योर करने के लिए एक इलास्टिक स्ट्रैप होता है। दूसरा, आपके पास कलर कोडेड वेंचुरी वाल्व है जिसके बारे में हमने अभी बात की। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह मास्क के बेस पर स्क्रू होता है। यह सुनिश्चित करना क्रूशियल है कि आपने निर्धारित ऑक्सीजन परसेंटेज के लिए सही कलर अटैच किया है। तीसरा, आपके पास वाइड बोर कोरुगेटेड ट्यूबिंग है। ये फ्लेक्सिबल रिब्ड ट्यूबिंग वेंचुरी वाल्व को ऑक्सीजन सप्लाई ट्यूबिंग से कनेक्ट करती है, जो मिक्स्ड एयर और ऑक्सीजन के लिए एक रिजर्वॉयर के रूप में काम करती है। मास्क का साइज भी सही ढंग से काम करने के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। वेंटुरी मास्क आमतौर पर एडल्ट और पीडियाट्रिक साइज में आते हैं। सही साइज चुनने से पेशेंट की नाक और मुंह के चारों ओर एक प्रॉपर सील सुनिश्चित होती है। यदि मास्क बहुत बड़ा है तो ऑक्सीजन एयर मिक्सचर का एक महत्वपूर्ण अमाउंट लीक हो सकता है, जिसका मतलब है कि पेशेंट को निर्धारित FiO2 नहीं मिलेगा। यदि यह बहुत छोटा है तो यह बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, त्वचा पर दबाव के निशान पैदा कर सकता है और नाक और मुंह दोनों को प्रभावी ढंग से कवर नहीं कर सकता है। एक अच्छी फिट स्नग होती है लेकिन टाइट नहीं। आपको स्ट्रैप और पेशेंट के सिर के बीच 1 या 2 उंगलियां फिट करने में सक्षम होना चाहिए। हमेशा अपने सेटअप को दोबारा चेक करें। सुनिश्चित करें कि सही कलर कोडेड वाल्व लगा हुआ है। पुष्टि करें कि दीवार पर ऑक्सीजन फ्लोमीटर उस कलर के लिए निर्धारित सटीक लीटर फ्लो पर सेट है। आप यह जानकारी सीधे वाल्व पर ही प्रिंटेड पा सकते हैं। उदाहरण के लिए येलो वाल्व पर 35% और 8 लीटर प्रति मिनट लिखा होगा। यदि आप आवश्यक से कम फ्लो रेट सेट करते हैं तो मास्क पर्याप्त कमरे की हवा खींचने में सक्षम नहीं होगा और डिलीवर किया गया FiO2 गलत होगा। इन डिटेल्स को फॉलो करना आपके पेशेंट के लिए सेफ और इफेक्टिव थेरेपी प्रोवाइड करने की कुंजी है। तो आप वेंट्री मास्क का इस्तेमाल कब करेंगे? इसका प्राइमरी यूज उन पेशेंट्स के लिए है जिन्हें ऑक्सीजन की कंट्रोल्ड लो टू मॉडरेट कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी का पेशेंट है। कई सीओपीडी पेशेंट्स के लिए सांस लेने का उनका प्राइमरी ट्रिगर उनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव बदल गई है। ज्यादातर लोगों की तरह हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से ड्राइव होने के बजाय यह लो ऑक्सीजन लेवल से ड्राइव होती है, जिसे हाइपोक्सिक ड्राइव कहा जाता है। अगर आप इन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं तो आप इस ड्राइव को कम कर सकते हैं, जिससे वे धीमी और उथली सांस लेने लगते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का खतरनाक जमाव हो सकता है, जिसे हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर कहा जाता है। वेंट्री मास्क इन पेशेंट्स के लिए एकदम सही टूल है, क्योंकि आप उनकी ऑक्सीजन को सावधानी से टाइट्रेट कर सकते हैं। आप लो FiO2 से शुरू कर सकते हैं, जैसे 24%, ब्लू वाल्व और पल्स ऑक्सीमेट्री और क्लिनिकल असेसमेंट का उपयोग करके उन्हें करीब से मॉनिटर कर सकते हैं। यह आपको हाइपोक्सीमिया या ब्लड में कम ऑक्सीजन को कम करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करने की अनुमति देता है, बिना उनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव को दबाए। यह एक नाजुक संतुलन है और वेंट्री मास्क की सटीकता इसे संभव बनाती है। इसका उपयोग अन्य पेशेंट्स के लिए भी किया जाता है जिन्हें हाइपरकैप्निया का खतरा है या जिनके लिए मेडिकल टीम द्वारा एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन टारगेट सेट किया गया है। मास्क का उपयोग करना एक सीधा प्रोसीजर है। सबसे पहले हमेशा की तरह हैंड हाइजीन करें और पेशेंट को प्रोसीजर समझाएं। उन्हें बताएं कि उन्हें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत क्यों है और यह उन्हें आसानी से सांस लेने में कैसे मदद करेगा। कोरुगेटेड ट्यूबिंग को मास्क से कनेक्ट करें और निर्धारित FiO2 के लिए सही कलर कोडेड वेंचुरी वाल्व अटैच करें। ऑक्सीजन ट्यूबिंग के दूसरे सिरे को ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट करें, जैसे दीवार पर फ्लो मीटर। मास्क को पेशेंट पर रखने से पहले ऑक्सीजन चालू करें और फ्लो मीटर को वाल्व पर दिखाए गए लीटर फ्लो पर सेट करें। आपको मास्क से गैस मिक्सचर को बहते हुए महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। आखिर में मास्क को पेशेंट की नाक और मुंह पर धीरे से रखें। इसे आराम से सिक्योर करने के लिए इलास्टिक स्ट्रैप को एडजस्ट करें। सुनिश्चित करें कि इसकी अच्छी सील है, लेकिन बहुत टाइट नहीं है। सील और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए मेटल नोज क्लिप को पेशेंट की नाक के पुल पर मोड़ें। पेशेंट को आश्वस्त करें और उन्हें करीब से मॉनिटर करें। उनकी रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, सांस लेने का काम और मेंटल स्टेटस की जांच करें। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि वाल्व पर एयर एंट्रेनमेंट पोर्ट्स बिस्तर या पेशेंट के कपड़ों से ब्लॉक न हो, क्योंकि इससे कमरे की हवा का फ्लो बाधित होगा और ऑक्सीजन की एक गलत उच्च कंसंट्रेशन डिलीवर होगी। किसी भी मेडिकल डिवाइस की तरह वेंट्री मास्क के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे बड़ा फायदा जिस पर हमने जोर दिया है वह ऑक्सीजन की सटीक, फिक्स्ड और ज्यादा कंसंट्रेशन देने की इसकी क्षमता है। यह इसे सेंसिटिव पेशेंट्स में ऑक्सीजन को टाइट्रेट करने के लिए बहुत विश्वसनीय बनाता है। यह एक हाई फ्लो सिस्टम भी है, जिसका मतलब है कि यह गैस का कुल फ्लो प्रदान करता है, जो अक्सर पेशेंट की इंस्पिरेटरी डिमांड से अधिक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेशेंट के सांस लेने के पैटर्न की परवाह किए बिना FiO2 स्थिर रहे। कलर कोडिंग सिस्टम एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यह गलती के जोखिम को कम करता है और नर्सिंग स्टाफ के लिए सेटअप को जल्दी और आसान बनाता है। हालांकि कुछ नुकसान भी हैं जिन पर विचार करना चाहिए। मास्क कुछ पेशेंट्स के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, बंद और अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। ये खाने पीने और बात करने में भी बाधा डाल सकता है, इसलिए आपको भोजन के दौरान नेजल कैनुला पर स्विच करना पड़ सकता है, यदि उपयुक्त और ऑर्डर किया गया हो। मास्क खुद प्रेशर के कारण नाक और कान पर त्वचा में जलन या खराबी पैदा कर सकता है, इसलिए अच्छी त्वचा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। साथ ही वेंट्री मास्क द्वारा डिलीवर किया जाने वाला मैक्सिमम FiO2 आमतौर पर 60% के आसपास होता है, इसलिए यह उन पेशेंट्स के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत अधिक कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में एक नॉन रीब्रीदर मास्क अधिक उपयुक्त होगा। एक नर्स के रूप में आपकी भूमिका में कई प्रमुख सावधानियां शामिल हैं। हमेशा स्पेसिफिक ऑक्सीजन परसेंटेज के लिए डॉक्टर के ऑर्डर को वेरीफाई करें। दोबारा जांच करें
कि आप सही कलर वाल्व का उपयोग कर रहे हैं और फ्लोमीटर उस वाल्व के लिए सही लीटर फ्लो पर सेट है। अपने पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्थिति का नियमित रूप से मूल्यांकन करें, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट और एफर्ट शामिल है। मास्क और स्ट्रैप्स के नीचे की त्वचा को प्रेशर या खराबी के संकेतों के लिए जांचें। सुनिश्चित करें कि वाल्व पर एयर एंट्रेनमेंट पोर्ट्स हमेशा हवा के लिए खुले रहें और कभी नॉट कवर्ड। यदि वे ब्लॉक हो जाते हैं तो पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत अधिक और संभावित रूप से खतरनाक कंसंट्रेशन प्राप्त होगी। समाप्त करने के लिए यहाँ एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक या निमोनिक है जो आपको कलर कोड्स याद रखने में मदद करेगी। सोचें, बी वाइज, ऑर्डर योर रेनबो ग्रीन। यह वाक्य आपको रंगों का क्रम याद रखने में मदद करता है। ब्लू 24%, व्हाइट 28%, ऑरेंज 31%, येलो 35%, रेड 40% और ग्रीन 60%। परसेंटेज के लिए आप याद रख सकते हैं कि वे 24% से शुरू होकर लगभग 4 से 5% के स्टेप्स में ऊपर जाते हैं। यह समझकर कि यह मास्क कैसे काम करता है और इन प्रमुख नर्सिंग पॉइंट्स का पालन करके आप अपने पेशेंट्स के लिए सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए वेंट्री मास्क का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।